हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ पटेल फैमिली में। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री शंभू, जय महादेव। आज का जो ये ब्लॉग है ये संडे के दिन का है। सुबह सुबह शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे पनीर हम लोग लेके आए थे। बहुत ताज़ा ताज़ा पनीर भैया रखे थे, तो वहाँ से हम लोग जब गए घूमने तो वहाँ से उस दिन पनीर भी लेके आए थे। तो ये सुबह सुबह मैं बना रही थी। तो ये मेरी सब्ज़ी बन गई थी और मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं की, क्योंकि मैं कई बार शूट कर चुकी हूँ। मैं अच्छे से अलग से बनाऊँगी। फिर फटाफट मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बनाई। देखने में बहुत यम्मी लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा बना था। हस्बैंड भी बोल रहे थे, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी पनीर की सब्ज़ी बन गई थी मेरी। और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी रहती तो बहुत अच्छी होस्टेल स्टाइल में आती है। फिर यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था, क्योंकि हल्का गर्म पानी मतलब गुनगुना कर लिया था, क्योंकि आजकल बहुत ठंड बढ़ गई है ना, तो सादा पानी नहीं पिलाता है, तो मैं हल्का गुनगुना कर लेती हूँ तो पिला जाता है। और यहाँ पे 10:30 बज गया था। बच्चे नहा धो चुके थे, मेरा भी सारा काम हो चुका था। यहाँ पे मैं अजवाइन खा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ये ठंड वगैरह लग गया है या क्या हो गया है मुझे पता नहीं चल रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था सुबह सुबह, तो मैं थोड़ा सोची ना कि खाली पेट में थोड़ा सा अजवाइन खा लेती हूँ गुनगुना करके। मैंने रात में भी खाई थी एक बार, लेकिन अभी फिर से खा ले रही हूँ। तो हो सकता है इससे भी थोड़ा सा फ़ायदा। और चेहरा कैसा लग रहा है मैंने अभी तक मतलब कि कुछ नहीं, मतलब नहा धो लिया है और क्रीम भी नहीं लगाया था। क्रीम लगाने जा रही थी तो मुझे अजीब जैसा हो रहा था। यहाँ पे मैं रोटी तवा पे ही फुलाने की कोशिश में लगी हुई थी कि देखती हूँ मैं तवा पे फूल जाता है कि नहीं, क्योंकि मैंने मम्मी को अपने देखा था रोटियाँ तवा पे, या पापा को भी देखा था जब एकदम बढ़िया बढ़िया फूल गई। हाँ, ये कैसे होता है? क्या जो रोटी फूल गई? हाँ। ये भी देखो फूली थी, ये भी फूल गई बस। तो इंडियन में हेलो कैसे बोलते हैं? हाँ। तो ये बोली हेलो, हम नमस्ते बोलते हैं। सॉरी। और क्या बोल रहे हो? चियाओ। चियाओ मतलब? चियाओ मतलब हेलो। कौन बोलता है ऐसे? चियाओ। चियाओ इटालियन में बोलते हैं। इटालियन में हेलो बोलते हैं चियाओ ऐसे करके। हाँ। तो वैसे बताओ ना। और क्या बोलते हैं? और टर्किश में बोलते हैं मेरहाबा। क्या? मेरहाबा। 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 अच्छा, पहले पढ़ लो फिर बताना। फ्रेंच में बैंजोर। अच्छा, फ्रेंच में बोलते हैं बॉन्जोर। अच्छा, बॉन्जोर। जीके का पेपर है इसीलिए कर रहे हो? पढ़ लो कल पेपर है मंडे को। संडे एंजॉय कर रहे हो कि पढ़ रहे हो? देखिए गाइस, हम यहाँ से देख रहे हैं मम्मी अपना सामान देख रही है जो मम्मी कल लेके आई है। चलते हैं मम्मी के पास। क्या कर रही हो मम्मी? क्या कर रही हो? पापा को लूटे हैं वही वाला देख रहे हैं कि क्या कल लूटे हैं। गाइस, मम्मी से हम देखते हैं। अभी मम्मी से बहुत सारा सामान कर लेके आई है। अभी मम्मा इसको नहीं दिखाना चाहती है इसको। गाइस, मम्मी अभी दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी बाद में दिखाएगी आप लोगों को। हाँ गाइस, बहुत सारा सामान है, ये बहुत सारा है, लेकिन अभी एनिवर्सरी पर क्या है, थोड़ा सा हस्बैंड को लूटना पड़ता है। तो उस दिन तो हम कुछ नहीं कर पाए थे, तो कल गए थे घूमने तो हम लूट के आए हैं उनको। थोड़ा सा लूट के क्या आए हैं, उनको तो दिलाना फर्ज बनता है ना, हस्बैंड है तो। चलो चलिए ठीक है, हम बाद में देखेंगे। अभी और बाकी है, अभी किसी और दिन जाऊंगी। ओके। को नहीं मिलेगा, को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मी के सारे कपड़े मैं यूज कर जा। इसमें से भी कुछ ले ही लूंगी। आज मोबाइल उठा ली, ऐसे तो बोलेंगे तो नहीं बनाती है, और आज हम देख रहे हैं तो उठा करके दिखा रही हैं कि हाँ बना रही हैं। आप चुपचाप देख रही थी इसीलिए। वीडियो बनाएंगे तो दिखाएंगे तो जाएंगे तो कहेंगे ना, देखेंगे ये सब ना। हाँ, तो इसे आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। इसे मम्मी बहन के फोटोज वीडियोस डालेगी तब आप देख लीजिएगा गाइस। सो तब तक के लिए बाय बाय। इसमें से कौन कौन सा कपड़ा था? मेरा सारा काम हो गया था गाइस। नाश्ता पानी भी बच्चों को सबको करवा दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा इन लोग को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा अपने
कपड़े वगैरह जो कल ले आई थी वो देख रही थी सब कुछ है ना, तो इतना ज़्यादा भर गया था कि बैग भी फट गया था। कई बार आजकल तो जानते हैं कागज़ का लोग बहुत बढ़िया नहीं रहता है, कागज़ का रहता तो जल्दी से फट जाता है। फिर यहाँ पे मैं आई थी, एक बार कपड़ा बेटी को मैंने भेज के डलवा दिया था, सूख गया था वो सब कपड़ा, इतना ज़्यादा आज धुला हुआ था, संडे था ना, हस्बैंड का भी था, तो ये हस्बैंड वगैरह का ज़्यादा था। तो फिर मैं दोबारा आई थी 2 बजे के करीब, 1:30 बज गया था, तो 1:30 बजे मैं फिर आई थी। एक बार उतार के और दूसरा मैं डाल दूँ कि ड्रायर करके डाले तो जल्दी सूख जाता है अगर धूप रहता है तो। लेकिन आज अच्छी धूप नहीं थी, बिल्कुल बादल था तब भी सूख गया था। तो ये लेने आई थी। यहाँ पे मैं बाहर आई थी क्योंकि आज ना यहाँ पे बहुत चहल पहल रहती है और बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे खड़ी होकर के ना थोड़ा सा अच्छा धूप भी सेक रही थी और यहाँ पे मैं देख भी रही थी। अब मुझे ना अच्छा लगता है थोड़ा सा जब चहल पहल रहता है ना। आज का मतलब गांव के जो लोग होते हैं वो अपना आते हैं रोज़गार देख उनको देख करके कि मतलब रोजी रोटी के लिए आदमी क्या क्या करना पड़ता है। और शॉप लगाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं अपना सामान लेकर के। यहाँ पे मैं बेटी को बोलूँगी कि नीचे से सब गमले जो है ना वो धीरे धीरे चढ़ाए, क्योंकि ना बहुत सारा पेड़ था खराब हो गया और इसमें दोबारा मैं लगा नहीं पाई हूँ। इसको बाहर मैं कुछ निकालो, इसमें लगाऊंगी। गमला को बाहर करो। हाँ इसको इधर रख दो। आज ही तो ये पकड़ में आई थी, नहीं तो ये काम नहीं करती है, बहुत कम करती है। तो मैं इसे ही करवा रही थी कि चलो थोड़ा सा काम करे इसी बहाने। और इतने सारे दोनों मिल भाई बहन मिलकर चढ़ाए थे। घर में आई तो मैं कुछ नहीं की, मैं ठीक थी, थोड़ा सा बातें करी। फ्रेंड मतलब मेरे सिस्टर लोग का वीडियो कॉल आया था। फिर उसके बाद मेरा एकाएक पूरा यहाँ से सिर दर्द देने लगा और फिर मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे ना वोमिटिंग जैसा लग रहा था। मुझे अजीब नहीं लग रहा था, अजीब लग रहा था। और वोमिटिंग मैं वहाँ से आई तो ठीक थी, मार्केट घूमने गई थी वहाँ से। लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे सोते ही नहीं बन रहा था, बिल्कुल बेचैनी जैसा हो रहा था और मुझे वोमिटिंग जैसा लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये कि एकाएक घर आने के बाद मैं घर आकर के सिर्फ पानी पी हूँ हल्का सा गुनगुना करने के बाद। उसके बाद मैंने वही पानी पिया, उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैंने 3-4 अभी तक सुबह से लेकर के 4 बार मैं वोमिटिंग कर चुकी हूँ। रात में 2 बार किया था, सुबह उठने के बाद 2 बार किया और अभी मैं धूप आई हूँ सेकने। काम तो सारा करना है तो करना ही पड़ेगा। बच्चों के कपड़े वगैरह थे, संडे था, कल से बच्चों को स्टार्ट हो जाएगा स्कूल, क्योंकि कल बेटे का पेपर है, उसके बाद से पेपर इन लोग का रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो जिम्मेदारी है तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद मुझे अभी मैं ऊपर आई हूँ तो मार्केट में बहुत सारा, आज संडे है तो मतलब बहुत चहल पहल है। आज मार्केट लगता है, यहाँ पे लोकल मार्केट लगता है। मतलब उसके मुझे अभी ना जैसे सांस ले रही हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे कि वो जो पेट्रोल और तेल का जो एक स्मेल होता है ना वो आ रहा है। पता नहीं क्यों। मुझे गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी तो हस्बैंड साफ़ किए थे, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं था। अभी मुझे हल्का सा उसका स्मेल आ रहा है और कुछ भी जैसे क्रीम वगैरह या कुछ भी वैसा कुछ लगा रही हूँ ना तो मुझे स्मेल आ रही है उसकी। और उसके आने के बाद मुझे वोमिटिंग जैसा लग रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एकाएक मुझे हो क्या गया है ये। मैं अभी धूप सेकने आई हूँ, धूप ले रही हूँ, अच्छे से धूप भी नहीं है जबकि 2 बज रहा है। दिन के 2 बजे ही मौसम अजीब सा हो रहा है, जैसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो देखिए अब जैसे कोहरा कोहरा लग रहा है, लेकिन ये पोल्यूशन इतना सिंगरौली में बढ़ गया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। देख लीजिए कैसी ये सब जैसे लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ये कोहरा कोहरा है, लेकिन ये सब पोल्यूशन है। पोल्यूशन की वजह से तो ज़्यादा देख लीजिए कोयले की हालत यहाँ पे क्या हो गई है, ज़्यादा कोयला है। आपको दिखाऊं और दिखाऊं, देखिए मैं बता देती हूँ, देख लीजिए। ऊपर थी बहुत देर, 2-3 घंटा मैंने धूप लिया, उसके बाद देखिए चिल्ला रही थी कि मैं कुछ बनाई हूँ, इन लोगों को भूख लग गई थी। अब बच्चे हैं तो फिर 4 बज गया था, तो 4 बज गया था तो भूख लगना ही था, इन लोगों को भूख लगती है इस टाइम। तो यहाँ पे सारा स्नैक्स वगैरह आया था, लेकिन मैं इसको भी डब्बे में भर नहीं पाई थी, सब ऐसे पन्नी में पड़ा हुआ था। अब इसको जाऊँगी भरूँगी। अब सारा जो काम छोटा-छोटा है उसको करती रहूँगी ना, ध्यान बँटा रहेगा।
फिर अब इसको इतने सारे कपड़े धुले थे, सारे ड्रेस वगैरह थे बच्चों के, हस्बैंड के, मेरे। तो जो हम लोग अभी गए थे वो भी घूमने वाले। और मैं कपड़ा ना मुझे 1-2 घंटा 4 घंटा जब भी मैं पहन लूँ, बिना धुले मैं नहीं रखती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कब पहनना है, कैसे पहनना है। तो मैं धो करके ही सबके, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके कपड़े मैं धो करके ही रखती हूँ। और हस्बैंड का तो अपना अलग ही टंगा रहता है, क्योंकि उनको तो हमेशा आना जाना लगा रहता है उनका। तो फिर उसके बाद हम अपने सारे कपड़े को एक-एक करके फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इनको सही जगह पे, जहाँ से ये आए हैं वहीं पे लगा देंगे। कुछ कपड़े तो मैं अलमीरा में अपने डाल देती हूँ, और जो बच्चों के कपड़े पहनने वाले नहीं हैं उनको इधर अलमीरा में उनका डालूँगी। और जो रेगुलर बेस के हैं, उनके डेली वे पहनने वाले, उनको मैं उनके वाले जो छोटे वाले ड्रॉर में डाल दूँगी।